मैं प्रेम सागर मैथमेटिक्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि हम लोग ग्रुप डी के लिए कर रहे हैं, तो आज हम लोग नेक्स्ट टाइप करने वाले हैं, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो देखिएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो प्रश्न दिख रहा है, यानी चक्रीय चतुर्भुज का आपका प्रश्न कुछ इस प्रकार दिखता है कि एक मेरा क्या है, वृत्त रहेगा, वृत्त में एक चतुर्भुज को क्या करेगा, फिट करेगा। तो जब कभी भी ऐसा कंडीशन बने तो आमने सामनों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। यानी कि हम कहना ही चाह रहे हैं एंगल सी और एंगल ए और एंगल सी, एंगल बी और एंगल डी, यानी एंगल ए और सी को आमने सामने को जोड़ेंगे तो 180, ये बी और डी को आमने सामने को जोड़ेंगे तो 180। चलिए आइए देखिए, इसी पर आज हम प्रश्न ले रहे हैं, तो इसे थोड़ा रफ करते हैं। प्रश्न में देखिए, पढ़िए क्या दिया गया है। प्रश्न में कह रहा है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें एंगल ए 50 डिग्री है, एंगल ए 50 डिग्री ये दिया गया है, एंगल बी 80 डिग्री है ये दिया गया है, एंगल सी और एंगल डी आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, हमने अभी आपको क्या बताया कि आमने सामने का योग 180 होगा। तो अगर ये 50 है तो ये दोनों जोड़ करके 180 होगा। तो अगर ये 50 है, इसका मतलब सी कितना होगा, 130 डिग्री, हाँ या ना, तभी तो जोड़ेंगे तो 180 होगा। उसी तरह से आमने सामनों का योग मेरा 180 होना चाहिए। तब बताइए 80 है तो ये कितना होगा, 100 होगा। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार के था। तो आप आंसर मिला लीजिएगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न में देखिएगा, कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज के 3 लगातार कोण दिया गया है। कितना कितना दिया गया है, तो प्रश्न में कह रहा है 1 अनुपात यानी x 3x और 4x दिया गया। कह रहा चौथा कोण क्या होगा, यानी एंगल डी आपसे मांग रहा है। तो हमने अभी आपको बताया कि चक्रीय चतुर्भुज का कंडीशन होता है कि आमने सामनों का योग 180 डिग्री हो। तो देखिएगा, हम आमने सामने ए और सी को जोड़ेंगे तो ax प्लस 4x बराबर कितना होगा, 180 डिग्री, यानी 5x बराबर 180 डिग्री। ये मेरा x कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। अगर x 36 आ गया तो ये मेरा 36 या अठोतल से 108 डिग्री। इसका मतलब चौथा कोण पूछ रहा है, ये दोनों का कोण 180 होगा। तो अगर भाई साहब तुम 108 हो तो तुम कितना होगा, 72 डिग्री, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 72 डिग्री। दोनों को जोड़ लीजिए, 180 हो रहा है, ये नहीं हो रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए मेरा क्या कह रहा है। ये प्रश्न में कह रहा है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बराबर 4x, भाई साहब तुम कितना हो 4x, तुम कितना हो 7x, सी कितना दिया गया है 5y, ये देखिएगा ये डी कितना दिया गया है 22। प्रश्न में पूछ रहा है कि x और y का रेशियो क्या होगा। तो हमने अभी बताया कि आमने सामनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। आमने सामने का यानी 4x और 5y, अगर ये दोनों को जोड़ देंगे 4ax और 5y तो कितना होगा, 180 होगा। उसी तरह से ये आमने सामने को जोड़ दे यानी y प्लस 7x तो 180 होगा। अगर दोनों का मान 180 है तो दोनों इसका मतलब आपस में बराबर है। ये वाला इसको हम इधर ले आएंगे तो घट के आ जाएगा कितना, 3x। ये बाई मेरा इधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4y। तो बराबर में है तो रेशियो लिखेंगे तब पलट जाएगा, यानी 4:3। तो x और y का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 4:3। तो आप ऑप्शन देख के आंसर कर लीजिएगा क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आगे का देखिए कुछ इस तरीका का है। प्रश्न में कह रहा है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें ए और डी को व्यास कहा गया। अब प्रश्न में दिया गया है डी ए सी 55 डिग्री, डी ए सी मेरा कितना है 55 डिग्री। यहाँ कोई सी पॉइंट है तो डी ए सी ये मेरा कितना है 55 डिग्री, हाँ या ना। देखिएगा आगे फिर प्रश्न में क्या है, आगे एक मेरा बी पॉइंट है, इसको यहाँ मिलाइए। चक्रीय चतुर्भुज बनाना है ना, तो चक्रीय चतुर्भुज कुछ इस तरह इस प्रकार मेरा क्या होगा, बनेगा चक्रीय चतुर्भुज। हाँ इधर तो भुला गए मिलाने के लिए। चलिए देखिएगा, तो प्रश्न में ए बी सी डी, ठीक है।
देखिएगा प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है, अब क्या पूछ क्या रहा, तो प्रश्न में दिया गया DAC 55 डिग्री दिया गया, पूछ क्या रहा है भाई साहब ABC, किधर है ABC, तो ये ABC गलत पूछ रहा है, ABC यही पूछ रहा है, ABC पूछ रहा है, ये ABC। आइए देखते हैं प्रश्न को, तो ध्यान से देखिएगा ABC पूछ रहा है, तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो गया नहीं, ठीक है। तो देखिएगा जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछला क्लास में पढ़ा था कि अगर कोई वृत्त में अगर एक व्यास है, व्यास से दोनों कोण अगर जहाँ मिलेगा वो मेरा कितना डिग्री का कोण बनाता है, वो मेरा 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ध्यान से देखिएगा, आप जिस लाइन को हम अंडरलाइन करेंगे, देखिएगा ये मेरा बोला गया है कि ये मेरा क्या है व्यास है, हाँ या ना AD व्यास है। तो व्यास के द्वारा देखिएगा एक कॉर्ड मेरा ये खींचा गया, एक कॉर्ड मेरा ये खींचा गया, और एक कॉर्ड मेरा ये खींचा गया, तो बताइए यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, पिछला क्लास में ही बताया है, हाँ या ना। तो ये 55 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो क्या आप ये एंगल बता सकते हैं? तो बोलिएगा हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं। ये 90 और 55 145 हो गया, इसका मतलब ये एंगल जो होगा वो 35 डिग्री होगा। बोलिएगा कैसे सर? तो तीनों कोनों का योग मेरा 180 होता है, 180 में 90 55 145, तो तीसरा 35। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम जानते हैं कि आमने सामने का योग 180 होगा, यानी ई कोण और ई कोण 180 होगा। तो अगर ये मेरा 35 है तो ये वाट जो लगा हुआ है, तो ये वाट जो है ये मेरा कितना हो जाएगा 145 डिग्री। आमने सामने का योग 180 होना चाहिए। तो 35 में क्या जोड़ दे कि अगला 180 हो जाए, तो 145। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न मेरा कुछ इस प्रकार का है, A है, B है, C है, D है, AB को एक्सटेंड करते हैं। क्यों एक्सटेंड करते हैं? देखिएगा प्रश्न में कह रहा है कि A किसी चक्रीय चतुर्भुज के बाह्य कोण 50 डिग्री है, तो आंतरिक कोण के विपरीत कोण ज्ञात करिए। तो बाह्य कोण आप कोई भी ले सकते हैं, हम इसको एक्सटेंड किया तो आपको जरूरी नहीं है कि आप इसी को, आप इसको कर लीजिए, इसको कर लीजिए, इसको कर लीजिए। तो देखिएगा बाह्य कोण 50 डिग्री दिया गया, आप इधर भी करिएगा तब बनेगा, नो डाउट। तो देखिएगा कह रहा है इसके आंतरिक के विपरीत बताना, तब 50 के आंतरिक ये वाला हो गया, तो ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा 130, क्योंकि एक सरल रेखा पर 180 बनता है। इसके विपरीत ये वाला बताना है, तो बताइए ये 50, ये मेरा कितना है 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि आपको पता है कि आमने सामने का योग कितना होता है 180 डिग्री साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। तो अगर ये 130 है तो ये मेरा 50 डिग्री, यानी आपका आंसर क्या होगा 50 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा प्रश्न कुछ इस तरीका से कह रहा है, क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, AB को E तक बढ़ाया गया है। तो देखिएगा कुछ इस तरीका का प्रश्न है, ABCD। प्रश्न में कह रहा है AB को आगे E तक हम क्या किए हैं बढ़ाएं, AB को आगे E तक हम क्या किए हैं बढ़ाएं। अब देखिएगा आगे प्रश्न में फिर कह रहा है कि BE बराबर है BC के, BE यहाँ देख पा रहे हैं, हाँ यहाँ तो E देख लीजिएगा, हाँ BE बराबर है BC के, यानी ये साइड बराबर है। आगे प्रश्न में कह रहा है ADC बराबर 70 डिग्री, किधर है भाई साहब ADC, ये वाला एंगल दिया गया है 70 डिग्री। और क्या दिया गया है प्रश्न में, कह रहा है BAD 95 डिग्री, किधर है भाई साहब BAD, ये आपका दिया गया है 95 डिग्री। प्रश्न में पूछ क्या रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि बताइए DCE का मान ज्ञात करिए। DCE यानी आगे जो एक्सटेंड मेरा हो रहा है, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों को जोड़ के बताना है। DCE यानी ये एंगल और ये एंगल।
तो आपको पता है ना कि अगर ये दोनों साइड बराबर है तो इसके सामने का ये भुजा x, इसके सामने का ये भुजा नहीं सॉरी कोण x, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि समान भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, नो डाउट इतना में। अब ध्यान से देखिएगा, हमने बोला कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कंडीशन है कि आमने सामने का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर ये 95 है, अगर ये 95 है तो ये मेरा कितना होना चाहिए 85 डिग्री। अब दोनों को जोड़िए 180 हो रहा। अगर ये 70 है तो ये मेरा कितना होना चाहिए 110 डिग्री। अगर ये 110 है तो आपको पता है सरल रेखा है, सरल रेखा पर 180 बनता है तो 110 है तो ये मेरा 70 डिग्री, हाँ या ना। यही देख पा रहे होंगे BCE एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 180 का निर्माण होता है, जिसमें ये अकेला 70 है, यानी दोनों मिला करके 110 डिग्री होगा और दोनों बराबर बराबर है तब 55 डिग्री दोनों को दे देते हैं, हाँ या ना, बराबर हो जाएगा। ये पूरा एंगल पूछ रहा था तो कितना हो गया 85 प्लस 55 यानी कितना 140 डिग्री। तो आपका आंसर क्या हो गया 140 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जैसा देखिएगा प्रश्न में आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है, यहाँ देख लीजिएगा, हाँ ये मेरा A है, B है, C है और D है। प्रश्न में कह रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, AB और CD को बढ़ाया गया, अब बढ़ाया के रू कहाँ P बिंदु पर मिलता है, तो इसे भी बढ़ाया गया और इसे भी बढ़ाया गया और दोनों कहाँ मिलता है P पॉइंट पर मिलता है। अब प्रश्न में कह रहा है कि दिया गया है ADC 70 डिग्री, किधर है भाई साहब ADC यानी ये वाला एंगल 70 डिग्री, और क्या दिया गया प्रश्न में, प्रश्न में कह रहा है कि DAB बराबर 60 डिग्री, DAB ये कितना दिया गया है 60 डिग्री, हाँ ये। तो देखिएगा प्रश्न में आपसे पूछ क्या रहा है, प्रश्न में पूछ रहा है कि बताइए PBC यानी कि आपसे ये एंगल और ये एंगल का योग पूछ रहा है। अगर इसे x मान लेते हैं तो इसे x बाई, यानी x प्लस बाई आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। तभी हमने आपको बताया कि अगर इसके पैरेलल अगर खींच दीजिएगा तो ये 70 ही 70 ही 60 ही 60, यानी दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 130 हो जाएगा। लेकिन हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की तरह हम समझा देते हैं, तो आमने सामने का योग 180 होना चाहिए, तो ये 60 है तो ये मेरा कितना होना चाहिए 120। अगर ये 70 है तो यहाँ इसके सामने कितना होना चाहिए 110, क्योंकि आमने सामने का योग 180 होना चाहिए। अगर ये 110 है तो एक सरल रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है 180 का, तो ये मेरा 110 है तो इधर कितना हो जाएगा 70, ये भी एक सरल रेखा है, तो 120 है तो इधर कितना हो जाएगा 60, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 130। यही आपसे पूछ रहा था 60 प्लस 70। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि O केंद्र वाला, जैसा कि आप फिगर देख पा रहे होंगे, इस तरीका का कुछ फिगर है, ये मेरा सेंटर रहा, ये और ये मेरा आगे बढ़ा। तो देखिएगा यहाँ ई O है और क्या क्या दिया गया है, तो देखिएगा ABC, AB किधर है भाई साहब ABC और ये D, ये इस तरीका है ABCD। अब देखिएगा इसे P तक क्या किया है बढ़ाया गया। आपसे ये एंगल पूछ रहा है कि बताइए ये एंगल क्या हो। दिया गया सिर्फ एक एंगल है, ये वाला कितना 130 डिग्री। तो देखिएगा अभी कल पिछला क्लास में बताया था कि एक ही चाप के द्वारा, तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसको यहाँ से एक्सटेंड करें तो देखिएगा एक ही मेरा चाप का निर्माण होगा। तो देखिएगा एक ही चाप के केंद्र पर बना कोण, और यही चाप पर परिधि के कोण से ही डबल होता है, या इससे ही मेरा कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा। अगर ये 130 है तो ये मेरा कितना हो जाएगा
65 डिग्री होगा। तो हम पिछला क्लास में बताए हैं कि एक ही चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर से डबल होता है। तो देखिएगा ये एक चाप है, AC दिख रहा होगा, तो इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर से डबल, तो इससे आधा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कंडीशन होता है कि आमने सामने का योग कितना होना चाहिए 180। तो देखिएगा एगो चतुर्भुज में दिख रहा होगा ABCD, तो आमने सामने का कोण अगर ई 65 है तो ये दोनों मिला करके कितना होना चाहिए 100 कितना होना चाहिए 80 होना चाहिए। तो अगर ये 65 है इसका मतलब ये वाला एंगल जो मेरा होगा 115 डिग्री होगा। ये एंगल रेड वाला जो इतना दूर लिखा है 115, तो ये मेरा कितना होगा, तो ये एक सरल रेखा है, तो वाट बराबर हो जाएगा 180 माइनस 115, क्योंकि आपको पता है कि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का निर्माण होता है। तो ये पुनः कितना आ जाएगा 65 डिग्री, यानी वाट जो लगा हुआ था वो मेरा कितना आ जाएगा 65 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं कि इस टाइप को प्रश्न को आप कर पाएंगे। अगर एग्जाम में आता है तो कोशिश करिएगा कि ना छूटे, एक दूसरे से रिलेट होता है प्रश्न, यानी पहला टाइप दूसरा टाइप अगर डाल देता है तो ओझल नहीं होइएगा, शांतिपूर्वक प्रश्नों को पढ़िएगा और करने का प्रयत्न कर। आप ये नहीं देखेंगे कि SSC का प्रश्न है, ये आप कदापि नहीं देखेंगे कि ये सब पूछा जा सकता है, क्योंकि नॉर्मल हम प्रश्न ले रहे हैं। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, तो धन्यवाद।